की किताब और उसका 43वां बाब, बड़ा ज़बरदस्त ये बाब है। और इससे पहले कि हम पढ़ें, यसाया की किताब जो है उसके 66 चैप्टर है। और बाइबल में कितनी किताबें हैं? और ये जो यसाया है इसको एवेंजलिस्टिक प्रॉफिट भी कहा गया है, क्योंकि ये क्रिस्टोलॉजी को यानी मसीह को बयान करता है, ना सिर्फ मसीह के क्रूसिफिकेशन के उस सारे। अगर आप यसाया 53वां बाब पढ़ें तो उसमें उसको दुख उठाने वाला खादम के तौर पर, ये 40 चैप्टर से ही शुरू हो जाता है। वो खादम जो दुख उठाएगा, असल में वो तस्वीर किसकी दिखा रहा है? यीशु मसीह की, जिसने हमारी शर्मिंदगियाँ उठा ली हैं, इसमें लिखा हुआ है। और ज़बह होने वाले बरे की तरह, भेड़ों की तरह वो पेश किया गया है। ये बड़ा खूबसूरत एक चैप्टर है। आप देख सकते हैं कि वो सारी प्रॉफेसी जो पेशगोई की गई है वो क्रूसिफिकेशन के उस सारे मंजर में पेश होती है। और इसके 3 बड़े हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है 1 बाब से लेकर 39 तक है, यानी 39-39वीं बाब तक है। और ये हिस्सा खास है असीरी से पहले, जिसमें यसाया अपने लोगों को, अपनी कौम को गुनाह से इंतबाह दे रहा है और चाहता है कि वो गुनाहों से तौबा कर लें, वो अपनी राहों से मुड़ें, बुत परस्ती से मुड़ जाएं, अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, अपने रवैयों से बाज आ जाएं। अगर वो बाज नहीं आएंगे तो असीरी में जाएंगे। ये वो वार्निंग दे रहा है। पहले 39 बाब जो हैं वार्निंग के हैं, और फिर 40 से 55 यानी 41 से 55 जो है ये असीरी के अंदर लोग हैं, गुलामी में चले गए हैं। मिस्र की असीरी में जो बाबल है वो उन्हें असीर करके ले गया है। और ये खास यहूदा, तो जो डिवाइडेड किंगडम है उसमें से यहूदा के लोगों के लिए स्पेशली है ये। और जो आखिरी हिस्सा है वो असीरी के बाद का है। तो ये खास हिस्सा जो है इसमें असीरी में, गुलामी में, मुसीबत में उम्मीद की बात, तसल्ली की बात है। आमीन। आइए अब इसको पढ़ते हैं। 43 और उसकी 18 और 19 आयत। पास्टर साहब हमारे लिए पढ़ देंगे इसे। 43 यसाया 43। आयत नंबर 18 से 19। यानी खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम इससे नावाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। जंगली जानवर, गीदड़ और शुतुरमुर्ग मेरी ताज़ीम करेंगे, क्योंकि मैं बियाबान में पानी और सहरा में नदियां जारी करूंगा, ताकि मेरे लोगों के लिए यानी मेरे बरगज़ीदों के लिए पीने के लिए हों। मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हम करें। आमीन। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत आए। आमीन। यहाँ लिखा है खुदामद, यानी खुदामद फरमाता है कि पिछली बातों को क्या करना है? पिछली बातों को याद रखना है। यानी कि पिछली बातों को याद ना कर और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। जो वाक़यात, जो मुश्किलात हो चुकी हैं या जो चीज़ें रूनमा हो चुकी हैं, जो पास्ट में है, जो माजी की है, उन्हें क्या करना है? याद करना है। क्या लिखा है? याद करना है ना। बट हम तो याद ही करते हैं, भूलते नहीं हैं, है ना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रही हूँ 3 चीज़ें हम गौर करेंगे। कौन कह रहा है, ठीक है, किसको कह रहा है और किस लिए कह रहा है, ठीक है। सबसे पहले कौन कह रहा है? खुदावंद कह रहा है। इस पूरे चैप्टर को आप देखें तो इसमें लिखा है खालिक कह रहा है।
छुड़ाने वाला कह रहा है, निजात देने वाला कह रहा है, फिदिया देने वाला कह रहा है। वो कह रहा है मैंने तुझे इसके इवज, मिस्र के इवज मैंने तुझे ले लिया है, मैंने तुझसे मोहब्बत रखी है और मैं तेरा छुड़ाने वाला हूँ और बचाने वाला हूँ, वो कह रहा है। और सातवीं आयत में लिखा है कि उसके सिवा कोई और खुदा नहीं है। आइए सातवीं आयत भी पढ़ते हैं जी। सातवीं आयत में लिखा है, हर एक को जो मेरे नाम से कहलाता है और जिसको मैंने अपने जलाल के लिए खलक किया, जिसे मैंने पैदा किया, हाँ जिसे मैं ही ने बनाया। इसमें दो कॉल है, एक जनरल है जिसमें सबको उसने बनाया है, ठीक है, एक उसकी अपनी खास कौम है। पहले हम देखेंगे कि इसराइल का खुदा क्या कह रहा है। आइए मेरे साथ आगे देखते हैं। 10वीं आयत के आखिरी हिस्से में लिखा है कि मैं वही हूँ, मुझसे पहले कोई खुदा ना हुआ और मेरे बाद भी कोई ना होगा, मैं ही यहोवा हूँ, मेरे सिवा बचाने वाला कोई नहीं है। और इसमें लिखा मैं तेरा निजात दहिंदा हूँ। 12वीं 13वीं आयत में सब में यही लिखा है कि मैं इसराइल का कुद्दूस और उसका बादशाह हूँ। तो कह कौन रहा है? वो खुदा जो कि उसको बचाने वाला है, छुड़ाने वाला है, वो कह रहा है। अहमियत देखिए, अभी हमने तालियां भी किस लिए बजाई हैं कि खुदावंद यहाँ है और वो खालिक है, वो यहाँ उतरा हुआ है, अपने वादे के मुताबिक यहाँ मौजूद है, इसीलिए हमने तालियां बजाई हैं, किसी इंसान के लिए नहीं बजाई। तो वही खुदा कह रहा है और किस लिए कह रहा है? अपनी कौम को कह रहा है। अपनी कौम, वो कौम जो वो चुनीदा है, चुनी हुई है, जिसको उसने खलक किया है, बरगज़ीदा किया है, जिसके लिए उसने अपना जो है कूदे बाजू दिखाया है, उसको वो कह रहा है कि मैंने क्या किया है, तुझे बुलाया है। और अगर यसाया 42 में लिखा तो लिखा दुनिया के सिवानों से, यानी दुनिया के किनारों से मैंने तुझे बुलाया है अपने लोगों को, ए कीड़े यकूब, यानी जिसकी कोई वर्थ नहीं है, जिसकी कीड़ा आपने देखा है? किसने कीड़ा देखा है? कीड़ा छोटा सा होता है और कोई बच्चा भी उसे मार सकता है, तो वो अपनी बचाव नहीं कर सकता, अपने आप को सेफ नहीं कर सकता। उसको खुदा कह रहा है कि मैंने तुझे लिया है, खरीदा है और नाम लेकर बुलाया है। इसी बाब की पहली आयत में लिखा है कि मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है, जब तू पैदा भी नहीं हुआ था तब से बुलाया है और तुझसे मोहब्बत रखी है, इसीलिए वो खास कौम है। और उसी कौम के लिए खुदा चाहता है, उसके लिए प्लान है खुदा का। और वो क्यों ये कह रहा है? क्योंकि कौम उस वक्त क्या है? असीरी में है, मुश्किल में है। और असीरी में यानी मिनोरिटी है, होपलेस है, बर्थलेस है, नो आइडेंटिटी, और क्या कह सकते हैं कि नो वैल्यू, कोई शनाख्त नहीं है, कोई वजूद नहीं है, हाथ पांव मार रहे हैं और कुछ बन नहीं पड़ता, हौसला शिकन है, गुनाह की वजह से टूटे हुए हैं और अपने माजी में ही जी रहे हैं। और ये जो पहला अरसा है उसी को ही याद कर रहे हैं कि मुझसे गुनाह हो गया है, इसीलिए मैं असीरी में हूँ, मैं तो हाय बेचारा हूँ, अब तो मेरा कोई है नहीं है, मुझे कोई छुड़ाने वाला नहीं है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मेहनत मैं करता हूँ और बाअसर लोग रिवॉर्ड ले जाते हैं, मेरी मेहनत का हासिल नहीं मुझे मिल रहा और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा और मुझे कुछ नज़र भी नहीं आ रहा, नो फ्यूचर। ये इस वक्त इस कौम की हालत है जिसके लिए ये कलाम है। और खुदा कह रहा है उसे कि तुम पुरानी बातों को सोचते ना रहो और कदीम बातों को याद ना करो। क्यों याद नहीं करना? क्योंकि मैं देखो, और इसको मैं ग्रीक में देख रही थी, देखो एक्सप्रेस करता है, सरप्राइज है। हम सरप्राइज किसी को देना चाहते हैं तो क्या उसकी आंखें बंद करते हैं, उसको लेके जाते कहते हैं देखो, यहाँ भी होल्ड वर्ड लिखा है कि देखो मैं तुम्हारे लिए एक नया सरप्राइज लेकर आया हूँ। और वो क्या है कि मैं एक नया काम करने को हूँ।
अगर हम पुरानी चीज़ों ही में, यानी उसकी कौम अगर पुरानी चीज़ों में ही जिएगी कि मुझसे अब गुनाह हो गया है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो महदूद हो गया हूँ। जब बाबल के लोग इनको ले गए हैं तो इनके हत्ता के इनके जो अपने नाम हैं वो हटा के उन्होंने नए नाम दिए हैं। दानियल की किताब में 4 दोस्तों की कहानी याद है आपको? मेरे साथ है? ये मौसम अच्छा होने की वजह से नींद तो नहीं आ रही, तो फिर जाके दानियल की किताब में आपको 4 दोस्त, दानियल के 3 और दोस्तों के नाम याद है? उनके नाम बदल के उन्हें नए नाम दिए गए हैं। यानी अगर आपका नाम जो भी है वो हटा के आपको नया नाम दे दे तो आप कैसा महसूस करेंगे? आपके वजूद आप लगेगा मेरी कोई शिनाख्त नहीं है, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मैं तो एक नया बंदा बन गया या बंदी बन गई। ये वो सिचुएशन है, उसमें खुदा उसे कह रहा है कि देखो मैं तुम्हारे लिए एक नया सरप्राइज लेके आया हूँ। आई हैव अ न्यू थिंग, मेरे पास एक नई फूलों की या फ्रूट की या नेमतों की टोकरी है। आमीन, आमीन। आप इसमें से कुछ लेना चाहते हैं? खुदावंद आज इस लिविंग ब्रांच की कलीसिया से और मुझे भी कह रहा है कि मेरे हाथ में कुछ है, क्या मैं उसमें से लेना चाहती हूँ या नहीं? ये मुझ पर है, यहाँ पर है कि मैं क्या अपने लिए चाहता हूँ। अभी पास्टर साहब ने भी आप पुरजोश आपको मोटिवेट किया है और वो हर वक्त करते हैं कि हम ले लें, अपना मौजज़ा ले लें। यहाँ अगर हम सोए रहेंगे, यहाँ हम आएंगे नहीं, यहाँ हम दुआ में नहीं बैठेंगे तो मौजज़ा मिलेगा? मत सोचे कि कलाम में लिखा है वो अपने महबूब को नींद में देते, पहले महबूब बनो। ठीक है, महबूब बनेंगे तो फिर नींद में भी मिलेगा। तो अगर हम महबूब ही नहीं, हम किसी और के महबूब हैं, तो फिर वहाँ से कुछ मिलेगा, यहाँ से नहीं हो सकता। स्पेशली हम जो खास बात कर रहे हैं वो है कि एक नया काम करूँगा और अब ही ज़हूर में आएगा। वहाँ लिखा स्प्रिंग फोर्थ, बबलिंग कर रहा है, नीचे से फूट निकलने की कोशिश कर रहा है, बल्कि फूट निकलने को है। आमीन, आमीन। जैसे अगर पानी का चश्मा आप खोदे तो पानी कैसे एकदम बाहर आएगा, तो ऐसे खुदा का वो मौजज़ा, वो काम अगर हम स्टक हैं तो वो बबलिंग कर रहा है, वो निकलने को है, लेकिन हम क्या लेने को तैयार भी हैं कि नहीं? क्या हमारी भी इस्राएल की तरह ये सिचुएशन है कि हम फंसे हुए हैं अपनी पुरानी यादों में, पुरानी चीज़ों में? तो इसमें अगर आप सोचें, बुजुर्गों के बारे में सोचें, और कुछ चीज़ें हमारे अंदर भी हैं। बुजुर्ग अपनी छोटी सी पोटली, अपना संदूक, उससे कितनी मोहब्बत करते हैं। हो सकता है उस छोटे से बॉक्स में उनके लिए एक छोटी सी चीज़ हो जो उनकी कीमती है, वो उसको पकड़े रखते हैं। पुराने, मैं ये एक एग्जाम्पल ही है, ईडियम है कि बुजुर्ग क्या करते हैं अपनी पुरानी चीज़ों के साथ, ये मेरी माँ ने मुझे जहेज में दी थी, ये मेरे बाप ने उस तरह दी थी, ये चीज़ें याद रखते हैं। यहाँ कुछ बुजुर्ग भी हैं, वो भी हाँ में हाँ मिला सकते हैं, याद है आपको। लेकिन सबसे बुरी चीज़ है कि हम मनफी चीज़ें याद रखते हैं। कभी आप पूछें कि ये दाग कैसे लगा जी, है मेरी देवरानी ने देखा सी, मेरी सास ने मारा सी, या किसी और चीज़ ने मुझे हिट किया है। हम पुरानी चीज़ों का ढेर और बॉक्स अपने साथ रखते हैं, जिसमें कोई हमारे साथ बदसलूकी कर सकता है, कोई हमें हमारे बारे में बुरा सोच सकता है, हमारे आगे खड्डा खोद सकता है, हमें वो बड़ा याद रहता है एंड तक। क्या कलाम हमें याद है ऐसे? क्या कलाम के मौजज़ात ऐसे मुझे याद हैं कि खुदा ने जब मैं छोटा था मुझे इस हादसे से बचाया, जब खुदा ने, मैं अभी टीन एज में था, मेरे लिए एक बड़ा काम किया है। आज एक बात पे गौर करें कि आज मैं जो भी हूँ, क्या मैं अपनी वजह से हूँ? मैं अपनी मेहनत से हूँ? अपने लिए सोचना है कि मैं जो कुछ भी हूँ, काम कर रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ, कॉलेज गोइंग हूँ, मेरी एज 40 है, 45 है, या मैं अभी 20 का हूँ, 30 का हूँ, 35 का हूँ, क्या मैं अपने जोर पर हूँ? अगर खुदा जिंदगी ना देता तो आप क्या करते? ये सब कुछ जो हमारे पास नेमतें हैं, बरकतें हैं, वो किसकी हैं? हर रोज हम उठ जाते हैं, हमारी आंखें काम कर रही हैं, हमारे हाथ
काम कर रहे हैं, हमारे पाँव काम कर रहे हैं, हमारा दिल सही धड़क रहा है, तो ये सब किसकी बदौलत है? तो हम ये छोटी छोटी बातों को याद ही नहीं करते हुए समझते ये नॉर्मल है, ये मेरा हक है। भी तेरा कैसे हक है? ये अगर खुदा ही ना देता तो मैं तो अगला मिनट भी नहीं देख सकती, अगला सेकंड भी हम गुजार नहीं सकते। तो गौर करिए, हम मनफी चीज़ों को इकट्ठे अपने साथ पोटली बांध के अपने साथ अपने दिल के स्टोर में रख के हर रोज़ चलते हैं, हर रोज़ सोचते हैं वो मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं तो इस मुल्क में हूँ, मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, मेरा इस्तेहसाल किया जाता है, मुझे मिस यूज़ मेरा हो रहा है, लोग बस मैं मेहनत ही कर रहा हूँ, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, मैं कोशिश करूँ तो इस मुल्क से चला जाऊँ। ज़्यादा हर एक लड़के की या लड़की की जो पढ़ जाता है उसकी यही ख्वाहिश होती है। क्यों? इसलिए है क्योंकि हम उसी सेल्फ पिटी के शैडो के नीचे ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पहले खुदा इसराइल को याद दिला रहा है। क्या याद दिला रहा है? आइए मेरे साथ पढ़िए, इसी बात की हम पढ़ेंगे 14 से 17 आए। जी पास्टर 43 14 से 17 43। खुदावंद तुम्हारा निजात देने वाला और इसराइल का कुदूस यूं फरमाता है कि तुम्हारी खातिर मैंने बाबर पर खरूज कराया और मैं उन सब को फरारियों की हालत में और कश्तियों को भी जो अपने जहाज़ों में ललकार लेके ले आऊँगा। मैं खुदावंद तुम्हारा कुदूस इसराइल का खालिक तुम्हारा बादशाह हूँ, जिसने समंदर में राह और सैलाब में गुजरगाह बनाई, जो जंगी रथों और घोड़ों और लश्कर और बहादुरों को निकाल लाता है। वो सब के सब लेट के वो फिर ना उठेंगे, वो बुझ के, हाँ वो बत्ती की तरह बुझ के। आमीन। यहाँ खुदा रिमाइंडर उनको दे रहा है अपनी कौम को कि देखो मैंने माजी में तुम्हारे लिए क्या किया है, मैंने माजी में तुम्हारे लिए जो समंदर को चाक किया है, पानी को चीर डाला है और उसमें रेड सी में तुम्हारे लिए बहर कुल्ज़म में क्या की है? एक राह बनाई है। फिर मिस्र के ही लोगों को उसी पानी में गर्क किया है। यहाँ लिखा है रथों और लश्कर को, जंगली रथों और लश्कर को, बहादुरों को क्या किया है पानी में। और ये किए हुए खुदा को अरसा हो गया है ना। तो हम पुरानी मौजज़ात को खुदा कह रहे याद करो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या बड़े बड़े काम किए हैं। और जब तुम मिस्र से सहरा में उस मुल्क की तरफ जा रहे थे जो मैं देने को था, उसमें मैंने आपको पानी मुहैया किया है, नदियाँ जारी की हैं, सहरा में तुम्हारे लिए राह तैयार की है। और इस्तिस्ना में लिखा है वो ऐसा हैबतनाक सहरा है जिसमें आतशी सांप जंग और बड़े ही खतरनाक बिच्छू थे और हर तरह की खतरनाक क्या कह सकते थे हशरात है। और खुदा ने उसमें से बचाया। और फिर रात को आग का बादल और सुबह को बादल का सतून, रात को आग का बादल सतून बन रहा है और सुबह को बादल बन रहा है, हवा दे रहा है, ठंडी छांव दे रहा है कि मेरे लोग वहाँ से सेफ और साउंड उस मुल्क में जाएं जिसके लिए मैंने बुलाया है। तो अब चूंकि असीरी में 70 साल की असीरी में फंस गए हैं और इसमें फंसे हुए लोग आप सोच सकते हैं कि किसी गुलामी में या किसी भी चीज़ में हम फंसे हैं तो उसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। तो यही कौम की हालत है और आज हमारी भी ये हालत है कि हम इनमें फंसे हुए हैं। और हम हर रोज़ जब काम पे जाते हैं कोई हमें कहता है कि जी तू चूड़ा है, तू फलाना है, तू फलाना है, तो असी उन्होंने ला के सारा दिन लगे फिरने हैं। लेकिन कभी नहीं सोचते कि क्या मेरा खुदा मेरे लिए ऐसा कह रहा है, क्या मेरा खुदा जिसने मुझे इस लायक किया है क्या वो मेरे बारे में ऐसे ख्याल रखता है या नहीं। तो गौर ये करना है कि खुदा तो नया काम करने को है और खुदा तो नई चीज़ें करने को है। और यहाँ इसी आयत में जो 19 आयत में है उसमें लिखा है क्या तुम इससे नावाकिफ रहोगे। खुदा हमसे भी ये सवाल पूछ रहा है, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, क्या तुम इससे नावाकिफ रहोगे। और जियो में लिखा क्या तुझे नजर नहीं आता कि मैं क्या करने को हूँ? क्या तू देख नहीं सकता कि मैं क्या काम करने को हूँ? मैं तेरे लिए एक नया राह बनाऊंगा, सहरा में राह और नदियाँ जारी करूंगा। और ये उसका लिए नया काम नहीं है, ऑलरेडी उसने हिस्ट्री में, इसराइल की हिस्ट्री
हिस्ट्री में ऐसा कर रखा है, वही खुदा है। आमीन आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वही खुदा है जो मेरा और आपका खुदा है। और फिर अगर हम देखें तो यीशु मसीह ने भी हमें गुनाह की गुलामी से छुड़ाया है। हम फंसे हुए थे, हम समझ ले कि दलदल में धंस रहे थे, हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं थी। और हाँ, अगर इसराइल को देखें तो वो तो कुर्बानियाँ चढ़ा के हर सुबह शाम कुर्बानी होती है। तो आप सोचिए अगर आप उस सिनेरियो में होते तो क्या होता? सुबह शाम तो कहते गरीब आ, मेरे को तो कुछ है ही नहीं भाई, कुर्बानी देनी थी अपनी खता की, आपने कोई गुनाह कर लिया है, कुछ भी हो गया। अय्यूब हमें नजर आता है कि वो अपने बच्चों के लिए कुर्बानियाँ देता था कि हो सकता है कि ये जवान है, इनसे कोई खता ना हुई हो, लेकिन हमारे लिए एक बड़ा कुर्बान हुआ है और उसका नाम यीशु नासरी है। वो आसमान से उतरा है, हमारे लिए इंसान बना है, उसने हमारी मुसीबतें अपने ऊपर उठाई हैं, उसने हमारे दुख शर्मिंदगियां अपने उठाकर हमारे लिए सलीब पर जान दी है। आमीन। ये छोटा मौजज़ा नहीं हुआ, ये छोटा मौजज़ा नहीं हुआ। यहाँ यशायाह की किताब में खुदा उम्मीद अपने लोगों को ये दे रहा है कि तुम्हें मैंने वहाँ से निकाल लिया ना, तो इस बाबल की असीरी से भी मैं निकाल लूँगा, मैं नया काम करूँगा। फिर तुम ये नहीं कहोगे। आइए मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह 16वां बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, देख खुदावन फरमाता है कि वो दिन आते हैं कि लोग कभी ना कहेंगे कि जिंदा खुदा की कसम, जिंदा खुदावन की कसम जो बनी इसराइल को मिलकर मिस्र से निकाल आया, बल्कि जिंदा खुदावन की कसम जो बनी इसराइल को शिमाल की सरजमीन से और उन सब ममलकों से जहाँ जहाँ उसने उनको हाँक दिया था निकाल लाया और मैं उनको फिर उस मुल्क में लाऊंगा जो मैंने उनके बाप दादा को दिया था। आमीन। खुदा कह रहे तुम्हारी नई पहचान होगी, यू हैव न्यू वर्थ, न्यू वैल्यू। ये नहीं फिर तुम कहोगे कि जी खुदा ने मुझे मिस्र की गुलामी से निकाला, बल्कि फिर तुम कहोगे कि खुदा ने मुझे बाबर की असीरी से निकाला है। और वहाँ से जहाँ जहाँ भी, क्योंकि मैं वो डिटेल नहीं बताना चाहती हूँ कि जब वो जो भी कोई हमलावर होता था वो लोगों को ले जाके तो ऐसे बड़ी दूर दूर फेंक देते थे। वो छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे कस्बों में जहाँ कोई पहचान नहीं है, कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, जहाँ भूख है, नंग है, वहाँ लोगों को छोटी छोटी टुकड़ियों में थोड़े थोड़े ग्रुपों को भेज देते थे। और यहाँ लिखा है कि लोग खुदा क्या करके जहाँ जहाँ वो थे वहाँ से हाँक के वहाँ कहाँ लाया है, वापस वादा की हुई सरजमीन पर। आमीन। तो आप भी जहाँ कहीं भी, आज मेरे लिए ये कलाम है कि मैं जहाँ कहीं भी फंसा हुआ हूँ तो खुदा मुझे हाँक कर वो जगह, वो रेस्ट, वो फजल और वो बरकत देने को है जिसने कहा उसने मेरे साथ वादा किया है, यीशु मसीह में वादा किया है। और पतरस कहता है उसका हर वादा हाँ के साथ है। आमीन आमीन और हाँ के साथ है। तो उसके हर वादे के लिए हमें कुछ एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। अगर आपने कहीं वीज़ा लगवाना हो तो क्या करेंगे? घंटों लाइन में लगेंगे, एम्बेसी में जाएंगे, किराया लगाएंगे, एफर्ट्स करेंगे और अपनी सेविंग भी लगाएंगे, फिर ही वीज़ा लगेगा ना। घर बैठे तो नहीं ख्वाब में देखेंगे मैं इस मुल्क में चला गया हूँ, तो फिर नहीं जा सकते। आपको काम करना पड़ेगा, एफर्ट करनी पड़ेगी, जोर लगाना पड़ेगा। हम जो जिस्मानी नेमतें हैं, जैसे हमारे कौन कौन स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, वो हर रोज़ स्कूल या कॉलेज जाते हैं, फिर टेस्ट पास करते हैं, पढ़ते हैं, अकेडमी जाते हैं, माँ बाप पैसे लगा रहे हैं, माँ बाप पीछे से सपोर्ट दे रहे हैं, माँ बाप उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं यार तू और पढ़, मेहनत कर, तूने आगे बढ़ना है। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? फिर ये उसको धमकाते भी हैं कि भाई तेरे लिए पैसे लगा रहा हूँ, फालतू लगा रहा हूँ, अगर तू फेल हो गया तो ये तो मेरे लिए कोई फ़ायदा मंद नहीं होगा। हम अपने बच्चों को और अपने आप के लिए भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सॉरी, रूहानी नेमतों को, रूहानी मौजज़ों को लेने के लिए हमारी ज़ीरो एफर्ट्स है।
हमारी ज़ीरो एफर्ट्स हैं, और हम मेहनत करें फिर एफर्ट्स करेंगे तो मुआवजा भी मिलेगा। मुआवजा खुदा ने यहाँ रखा है, तो जंप लगाए या जैसे भी करें, दुआ भी ठहरे, घंटों आप अपने लिए मेहनत करें तो वो आप ले सकते हैं। और ये अक्टूबर का पहला वीक है, तो इसमें आपके लिए चैलेंज है। अभी थोड़े ही महीने रह गए इस साल के ख़त्म होने में। हम आपको मुआवजा नहीं देंगे या हमारी दुआएं आपको बचा नहीं सकेंगी। हमारी रखने में खड़ा होना आपको कब तक सेफ रखेगा? आप खुद ना जागेंगे तो कुछ भी नहीं है आपके हाथ में। ये ना समझे मैं अगले साल खाली हाथ दाखिल हो गया हूँ तो ये मेरे चर्च की, मेरे पास्टर की, मेरी प्रेयर टीम जो हर रोज़ बैठती है उसकी गलती है, उसने क्यों नहीं मेरे लिए दुआ की। ये अपने आप को देखना है कि क्या मैं मुआवजा ले रहा हूँ कि नहीं लेना चाहता, ये मुझ पे है। और अगली 20 और 21 आयत में लिखा है कि जब ये मैं मुहैया करूँगा, मेरी मुफक्कल फितरत कुदरत मुहैया करेगी, सुपर नेचुरल कुदरत प्रोविजन जारी करेगी, तो होगा क्या? जंगली जानवर, इसमें गीदड़ और शितर मुर्गा, वो क्या करेंगे? वो भी पिएंगे और वो भी खुदा की क्या करेंगे? तज़ीम करेंगे। वो इसमें अगर आप इसकी और ज़्यादा पढ़े ना किसी भी कमेंट्री में, तो इसमें लिखा है कि जब लोग मिस्र से आ रहे थे तो दूर दूर के सारे मुल्कों में इनका चर्चा था कि ये कैसा खुदा है, इनका खुदा इनको पानी दे रहा है, आसमान से खुराक मुहैया कर रहा है और सुबह और शाम इनके साथ साथ रहता है ना। तो दूर दूर मुल्कों में उनका चर्चा था। और ये जो यहाँ लिखा ना जंगली जानवर, इससे मतलब गैर कौमें भी खुदा की तज़ीम करेंगी और खुदा की गैर कौमें भी खुदा के हजूर में आएंगी। और फिर फिलिपियों के खत में लिखा है कि हर एक घुटना कहाँ झुकेगा? हर एक घुटना खुदा के आगे झुकेगा और इकरार क्या करेगा कि खुदावंद यसु नासरी ही खुदावंद है। आमीन आमीन आमीन। यसु के लिए तालियां। छोटी बात नहीं है, अब मैं बचाई हुई हूँ, अब मैं गुम हूँ नहीं हूँ, लॉस्ट नहीं हूँ, खोई हुई नहीं हूँ। फिर मैंने जैसे बताया कि हमने रोज़े भी रखे हैं, हम दुआ भी करते हैं और हम मुसलसल अपने लिए कहते खुदावंद अपनी आग मुझे दे। आग हमें क्या करती है? अभी सर्दियाँ आने वाली है तो आग की अहमियत ज़्यादा आपको महसूस होगी। आपको गर्म रखती है, आपको हरारत में रखती है, आपको काम करने की तहरीक देती है, मोटिवेट करती है। सही है। तो इसीलिए जब आप दुआ करते हैं तो खुदा तो अपनी आग भेज रहा है, यानी अपनी हजूरी दे रहा है। और 21 आयत में लिखा है कि मैंने इन लोगों को किस लिए बनाया है? अपने लिए, ताकि क्या करे? मेरी हमद करे, किसी और की नहीं, खुदावंद खुदा की हमद करे, उसकी प्रेज करे। खुदा ने बुलाया इसलिए है और इसराइल को भी इसलिए बुलाया है और आज मुझे भी इसलिए बुलाया है कि मैं उसकी हजूरी का फ़ायदा ना लूँ, उसे लाइट ना समझूँ कि जी मैं आज बड़ी हजूरी थी, मैं दुआया ग्रुप में बैठा 1 घंटा, बड़ी हजूरी थी, बड़ी हजूरी थी। तो ढकार की है क्या? उधर जाके आप खुदा की हजूरी को लेके आए? जहाँ मैं जाऊँ, जहाँ आप जाएं, क्या वहाँ खुदा की हजूरी जा रही है कि नहीं जा रही? क्योंकि खुदा चाहता है, यहाँ भी इसराइल से ये चाहता था, आज भी मुझसे ये चाहता है कि उसकी हजूरी वो देता है। जब हम उसे मांगते हैं वो देता है। हम उसका कितना फ़ायदा उठा रहे हैं, अपने तक तो नहीं महदूद कर रहे। वो बरकत, वो नेमत, ये जी मैं और मी एंड माई फैमिली, यही अप्रोच पाकिस्तान में है। जब खुदा बढ़ाना शुरू करता है, आपके पास बरकतें, नेमतें, गाड़ियाँ आ जाती तो आप अपने ही फैमिली को उठाना शुरू कर देते हैं। आप मनी लॉन्ड्री में शामिल हो जाते हैं। आप अपने लिए खुद ही चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं कि मैं खुदा को नहीं। आप उससे लोग फिर देख के खुदा की तज़ीम नहीं करते, उससे देखकर गवाही नहीं होती। तो मैं खुदा की हजूरी को मांग रहा हूँ ताकि मैं उसकी हम्द करूँ, उसका काम करूँ, उसके लिए जाऊँ, प्रोक्लेम करूँ और प्रचार करूँ, हर रोज़ करूँ। मैं अपने घर में, अपने चर्च में बहुत एक्टिव हूँ, कलीसिया में एक्टिव हूँ। चर्च वाले कहते कि वाह ये बहन, ये भाई तो बड़ा दुआ करने वाला है, ईमानदार है, लेकिन अपनी काम की जगह पर मैं कैसा हूँ?
ये खुद चेक करना क्या मेरे कामों से, मेरी हरकतों से, मेरी बातों से, मेरे उठने बैठने से मसीह के नाम को जलाल मिल रहा है? क्या मसीह की खुशबू लोगों को मुझसे आ रही है कि नहीं? क्या वो ये यसु ने कहा तुम दुनिया के क्या हो? नमक हो। नमक हांडी च पवे तो मजा आंदा है, तो ना पवे तो फिर इसका मतलब है हम जो मसीह हैं, हमारे अंदर मसीह का फ्लेवर होना चाहिए। मुझसे यानी आसिया से लोगों को मसीह का फ्लेवर मिले, वो मसीह के पास आए, मैं उसका काम करूं, रुकी ना रहूं, हर वक्त ये ना सोचती रहूं हाय मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं। अगर मैं खुदा की बंदी या बंदा होता हुआ इतना सेल्फ पिटी के अंदर चला गया हूँ तो दूसरों के लिए उम्मीद कहाँ से आएगी? क्या उसकी उस बड़ी प्रोविजन को मैं कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्या वाकई ही मेरे इर्द गिर्द के लोग, मेरे मोहल्लेदार, मेरे पड़ोसी ये देख के कहते कि यार ये खुदा का बंदा है? जैसे अभी पिछले दिनों एक स्टोरी आपने देखी थी उबैद जाति की, हाँ पूरा नाम मुझे एकदम भूल गया। उसके घर 3 महीने क्या रहा है? अहद का सदूक। तो बादशाह तक खबर पहुंची कि उसकी हर चीज में क्या आने लगी है? बरकत। तो क्या मेरे घर में, मेरे अंदर मेरा दिल जो है वो रूह कुद्स का मकदस है, खुदा मेरे अंदर है, उसकी हजूरी मेरे अंदर है, तो मेरे बच्चों को, मेरे घर वालों को, मेरे शोहर को, मेरी बीवी को, मेरे माँ बाप को, मेरे ऐसे बहन भाई जो खुदा से दूर है उन तक ये बरकत पहुँच रही है कि नहीं? तो फिर दूर तक कैसे जाएगी जब अगर घर तक ही नहीं है? तो ये सोचने की बात है। हम इसको क्लोज करेंगे। जियो वरियन पढ़ सॉरी मेरा फोन कहाँ रह गया है। जियो वरियन किसी के पास भी हो तो मुझे दे दे। ये अन्ना भी है, ठीक है, नहीं कर दीजिए। आप बताएं क्या कौन सा? 43 है चैप्टर। ये मैं पढ़ देती हूँ। इसमें लिखा है देखो मैं एक नया काम कर रहा हूँ, करने वाला नहीं हूँ, मैं कर रहा हूँ। नया काम खुदा क्या कर रहा है? कर रहा है और कर रहा हूँ। और फिर आगे लिखा है अब ही देखो मैं एक नया काम कर रहा हूँ, अब ही ज़हूर में आने को है। क्या तुम इसे जानोगे कि नहीं कि मैं बयाबान में एक राह निकाल रहा हूँ और सिरा में नदियाँ जारी कर रहा हूँ। जियो वरियन में लिखा है कि क्या तुम इसे नजर नहीं आ रहा? क्योंकि देखो मैं एक नया काम वजूद में ला रहा हूँ जो अभी फूट निकलने को है। क्या ये तुम्हें नजर नहीं आ रहा? मैं रेगिस्तान में रास्ता और बियाबान में नहरें बना रहा हूँ। आमीन 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 आमीन। अपने लिए इस आयत को ले ले कि खुदा एक नया काम वजूद में ला रहा है, अपने लिए राह वजूद में हो रही है और अभी ही फूट निकलने को है, अभी ही इसी वक्त फूट निकलने को है। मुझे ये पढ़ते हुए बहुत ही बरकत मिली कि खुदा कह रहा है कि मैं कर रहा हूँ, मैं तो ले आया हूँ, मेरे हाथ में सरप्राइज है। क्या तुम लेने को तैयार हो या इससे नावाकिफ रहोगे, अंधे रहोगे, ना समझ रहोगे, कभी जानोगे नहीं? ये मुझ पर है। आइए इस आयत को हम याद कर लेते हैं क्योंकि मुझे बहुत पसंद आता है कि खुदा के वादे में याद करूं, तो मुझे ये भी पसंद आता है कि लोग भी याद रखें, अपने घर पर लिख के लगा लें। ऐसा करने के लिए तैयार है? आइए मेरे साथ इसको पढ़िए, इस आयत को। जी देखो मैं एक नया काम करूंगा, देखो मैं एक नया काम करूंगा। अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम इससे नावाकिफ रहोगे? अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम इससे नावाकिफ रहोगे? हाँ बयाबान में एक राह और सिरा में नदियाँ जारी करूंगा। हाँ मैं बियाबान में एक राह और सिरा में नदियाँ जारी करूंगा। अब आप अपनी बाइबल से इसको 3 दफा पढ़ेंगे, आपको आयत याद हो जाएगी। मैं आपको आयत याद करने का ना तरीका बता रही हूँ। 1 मिनट ले, मुझे ना देखें, अपनी बाइबल को देखें। लिखा है कि देखो मैं एक नया काम कर रहा हूँ, वो सरप्राइज क्या लेने के लिए मैं तैयार हूँ।
आकाश भाई, आप ये सरप्राइज लेने को तैयार हैं? खुदा के हाथ में है, क्या हम लेने को तैयार हैं? क्या हम कि नहीं? हम 1-2-3 सेकंड लगाएंगे, तो जिसको याद हो जाए वो हाथ जरा उठाए। अपने साथी को जो साथ आपके बैठा, आपके पास बाइबल है, उसे भी पढ़ाएं, ये बच्चे भी पढ़े। हम बड़ा खास काम कर रहे हैं, इस पूरे महीने के लिए अपनी डोज ले रहे हैं। तो जब आप भूखे हैं, प्यासे हैं, आपके आगे टेबल है, तो आपने अपनी चीज़ें खुद ही टोकरी भरनी है, मैंने नहीं भरनी है। किसी एक को याद हुई है? आमीन, हो जाएगी याद, अगर आप इसको सीरियस लेंगे। अगर तो पहली दफ़ा है तो नहीं होगी, ठीक है। आयतें अपने लिए याद करें ताकि वो कलाम मेरे लिए, मेरे दिल के अंदर खजाना हो, मेरी रूह के लिए फूड हो कि कहीं मुसीबत में फंस जाऊँ तो अपने आप को कलाम याद कराऊँ। आमीन। आइए हम आंखें बंद करते हैं और कहते हैं कि खुदावंद तू यहाँ मौजूद है, तू मेरे लिए नया काम कर रहा है, तू मेरे लिए राह बना रहा है। और वो काम अभी हमने पढ़ा है कि फूट निकलने को है, तू मेरे लिए सरप्राइज़ लाया है। देख, मैंने तेरे हजूरी में आजिज़ी इनकसारी से आया हूँ, मैं अपनी झोली फैलाता हूँ, मैं अपनी झोली फैलाता हूँ। लिटरली अगर कर सकते हैं तो वाकई ही अपनी झोली फैलाएं। ये मांगने वाले कैसे ऐसा मांगते हैं कि आप देने पे मजबूर हो जाते हैं। खुदा के हजूर अपनी झोली फैलाएं, अगर फैला सकते हैं, झोली है तो फैला लें और खुदा से कहें कि मेरी झोली बार खुदावंद तू मेरे लिए सरप्राइज़ लाया है। वो मौजज़ा जिसके लिए मैं दुआ कर रहा हूँ, शर्माए मत, अपनी झोली वाकई में उठाएं, ईमान का स्टेप उठाएं और कहें कि खुदावंद मैं ये मौजज़ा चाहता हूँ अपने बच्चों की ज़िंदगी में, अपने घराने की ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में। खुदावंद मैं चाहता हूँ तो ये कर, मैं चाहती हूँ ये कर। खुदावंद के हजूरी में खुदावंद नहीं चाहता कि आप पिछली माइयों की तरह पुरानी चीज़ों को, मुसीबतों को, हादसात को याद करते रहें, बल्कि ये याद रखें कि खुदावंद एक नया काम करने को है, कर रहा है और वो मेरे लिए, आपके लिए तैयार है।